दोस्तों, राजस्थानी लोकगीत पूरे विश्व में एक अलग पहचान रखती है। राजस्थानी लोकगीत ही है जो राजस्थानी भाषा को मजबूत बनाती है। यहाँ का कल्चर, यहाँ का आर्ट एंड कल्चर, यहाँ के पहनावा, यहाँ का पोशाक सभी को अपनी ओर खींचता है। और तभी तो रॉयल राजस्थान से लोग बाग आते हैं, लोग बाग पूरे विश्व भर से आते हैं और रॉयल राजस्थान को फील करते हैं। इसी खूबसूरत सोच, इसी विचार के साथ आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है धरती धुरारी में। मैं हूँ आपके साथ अंकित सेन। दोस्तों, आज ऐसी ही शख्सियत हमारे साथ हैं जिन्होंने लोकगीत के माध्यम से ही अपनी पहचान बनाई है। वो एक शिक्षाविद हैं, वो एक समाज सेवी भी हैं। तो आइए मिलकर स्वागत करते हैं संतोष फोगावट जी का। संतोष जी, बहुत बहुत स्वागत है दूरदर्शन के स्टूडियो में। राम राम सा खम्मा गणी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम सा, राम राम सा। संतोष जी, आप लोक गायिका हैं, तो क्यों ना आज की जो शो की शुरुआत है वो एक लोकगीत के साथ हो। मौसम के अनुसार कर देते हैं। बिल्कुल, गर्मी बिल्कुल। की ऋतु है तो गर्मी की ऋतु में आजकल तो क्या है, देखो एसी कूलर उनकी डिमांड होती है। पुराने ज़माने में जो औरतें होती थी वो पर्यावरण प्रेमी होती थी और एसी कूलर वगैरह का इतना वो नहीं होता था। वो क्या डिमांड करती थी अपने पति से, इसी लोकगीत के माध्यम से अपन कहते हैं। शाळो गयो साईबाऊ न्याळो आयो सांकड़ो, शाळो गयो साईबाऊ न्याळो आयो सांकड़ो। हो बनसा एक अरज मारी मान, मनावे थारी मारूणी। क्या अरज है? मंदरो मंदरो पड़े तावड़ो, चाले ताती भाड़। झीणू झीणू पड़े तावड़ो, चाले ताती भाड़। हो मारे आंगणिए में नीमड़ी लगाई, मरी रे मैं तो गिर म्याम। हो राई भर आंगणिए में नीमड़ी लगाई, मरी रे मैं तो गिर म्याम। क्या बात है, क्या बात है। शो की शुरुआत इतने खूबसूरत लोकगीत के साथ है तो आनंद और भी बढ़ जाता है। संतोष जी, शुरुआत करना चाहें आपके बचपन से, क्योंकि स्कूल कॉलेज का जो दौर है वो बहुत ही खास दौर होता है, क्योंकि बहुत सी ऐसी मेमोरीज छिपी होती है। कहाँ आपका जन्म हुआ, जानना चाहेंगे। बचपन का जो दौर है वो कैसा बीता आपका? जी, मेरा गांव है सीकर के बिल्कुल बगल में गोकुलपुरा, वहाँ मेरा जन्म हुआ। और संयोग ऐसा कि मेरे साल भर बाद में मेरी छोटी बहन भी जल्दी से दुनिया में आ गई। तो मेरे ननिहाल में मेरा पालन पोषण हुआ। मेरे नाना जी ने कहा मेरी माँ से कि बेटा एक छोरी न तू पाल ले, एक मेरकन छोड़ जा, और जत्ते आ नहीं खेली कि नाना मैं मेरे गांव जाशु, बत्ते इन मैं ही राखशु। तो मेरे नाना जी ने, असल में क्या है कि मुझे अंगूठा चूसने का शौक था। तो जब छोटी सी थी तभी बिल्कुल बगल में स्कूल थी, और ये बात है सन 1980 के लगभग की। तो उस जमाने में क्या है कि इतना वो नहीं था कि लड़कियों को स्कूल नहीं भेजते थे, वो किसी जमाने में रहा होगा, लेकिन तब लड़कियां जाने लग गई थी। जॉइंट फैमिली होती थी, बहुत सारे बच्चे होते थे, तो घर वाले भी ये सोचते कि इनको स्कूल में निकाल दें तो घर से आराम से काम कर लें। तो मेरे मामा जी की बेटी थी मुझसे 3 साल बड़ी, उसके साथ मुझे भी स्कूल में भेज दिया गया। तो मैं थोड़ा शरारती थी, जल्दी जल्दी पकड़ कर लेती थी। तो जो गुरुजी थे उनको लगा कि भाई ये बच्ची पढ़ सकती है, तो मेरे नाना जी से कहा कि दूधा इन छोरी न पढ़ाजे, आ जत्ते नहीं डटे नहीं स्कूल में, जत्ते इन भेजे जाजे। तो उसके बाद मैंने भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। मेरे नाना थे वो असल में इतने ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन बहुत विद्वान आदमी थे दिमाग से, और उनका बड़ा शौक था कि मेरी दो इतनी पढ़ लिख कर ये कहे कि भाई मेरे नाना जी ने मुझे पढ़ाया है। तो 8वीं तक की मेरी जो पढ़ाई थी वो मेरे ननिहाल रामपुरा में हुई। उसके बाद 9th और 10th मेरे गांव गोकुलपुरा में हुई। 10th में उस जमाने में जल्दी जल्दी की छोरी को कन्यादान कर दो तो गंगा नालिया। तो 10th में मेरी शादी हो गई। 2 साल मेरा गोना नहीं हुआ, तो 11th और 12th में मैं मारू स्कूल, उस जमाने की बहुत बड़ी स्कूल हुआ करती थी। इतना प्राइवेट संस्थानों का इतना वो जमाना नहीं था, तो बड़ी सरकारी स्कूल होती थी सीकर में। तो वहाँ मेरी जूनियर और सीनियर की पढ़ाई हुई। सीनियर के बाद मेरा गोना हो गया, तो ससुराल ही मेरी पाठशाला हो गई। जी, क्या बात है। आपने कहा कि आपकी 10th में शादी हो गई, गोना फिर आपका 12वीं क्लास में हुआ। तो शादी होने के बाद काफ़ी डिफरेंसेस आ जाते हैं एक महिला की लाइफ के अंदर, बहुत सी जिम्मेदारियां उनके ऊपर आ जाती है। फिर वो घर की बात हो, फिर वो लालन पालन की बात हो अपने बच्चों की, और आपका जो दिल है वो लोकगीत में बसा हुआ था। तो कैसे मैनेज किया इन सब तमाम चीज़ों को? लोकगीत तो क्या है, जैसे बचपन से मेरी नानी माँ बहुत गीत गाती थी।
रात्रि जुगा हमारे शेखावाटी क्षेत्र में होता है, हर फंक्शन में होता है। ऐसे भी किसी देवता की बोलवारी कर देते हैं कि भगवान जी ये काम हो जाएगा, हम आपका रात्रि जुगा कर देंगे। रात्रि जुगा माने रात्रि जागरण, एक रात किसी देवता के नाम से जगाना। तो उसमें बहुत सारे गीत होते हैं। तो नानी को बड़ा वो महारत हासिल थी लोकगीतों की और रात्रि जुगा की खास तौर से। तो मैं उनके साथ जाते जाते मेरा भी रुझान हो गया और थोड़ा मेमोरी में वो गीत रहने लग गए। फिर मेरी शादी हो गई तो ससुराल में इतना वो था नहीं। मेरी ददिया सास थी, मेरी सासू माँ थी, तो वो एक स्टेप बाय स्टेप जाते हैं गीतों में। पहले जैसे कोई भी फंक्शन होता तो उसमें दादी सास जाती थी, फिर मेरी सासू माँ जाने लग गई। बहुत बाद में मेरा नंबर आया, लेकिन वो मेरे जहन में हमेशा ताज़ा रहते और मैं गुनगुनाती रहती। वो आजकल जैसे बोलते हैं ना कि पॉप सिंगर वगैरह वगैरह, वैसे जैसे बाथरूम सिंगर, तो उस हिसाब से मैं एक तरीके से किचन सिंगर थी। जब भी किचन में कोई काम करना हो, आना जाना हो, तो वो मैं गुनगुनाती रहती थी, गाती रहती थी। लगाव था, रुचि थी, तो बढ़ते रहे। और बचपन में शादी हुई थी तो इतना वो समझ भी नहीं थी कि भाई कितनी सारी जिम्मेदारियां हैं। वो तो धीरे धीरे जब हालात सामने आए ना, जब जाके पता चला कि भाई जिम्मेदारी भी है, एक गीत ही अपने पास नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल संतोष जी, राजस्थानी लोकगीत बहुत ही खूबसूरत इनके तलफ़ुज़ होते हैं। राजस्थानी लोकगीत की अगर मैं बात करूँ तो वो ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपको आकर्षित करती है? क्योंकि पूरे विश्व में इसको सुना जाता है और पसंद किया जाता है, तो आपको ऐसी कौन सी चीज़ लगती है जो आप खींचे चले जाते हो लोकगीत की ओर? राजस्थान की मिट्टी के कण कण में जितने भी रंग हैं सारे लोकगीतों से हैं। लोकगीत में आपको बताऊं कि इतना विशाल फलक है लोकगीतों का कि जन्म से लेकर शतायु पार तक की उम्र तक लोकगीत बने हुए हैं। हर फंक्शन के बने हुए हैं, खेती बाड़ी करते हुए बने हुए हैं, बच्चे के जन्म से पहले से गीत शुरू हो जाते हैं और बच्चे के जन्म के भी बने हुए हैं। फिर जैसे नेक चार के भी बने हुए हैं। आजकल तो अपन जैसे डॉक्टर से पूछते हैं कि भाई प्रेगनेंसी के दौरान मिनरल्स, विटामिन्स वगैरह कितना क्या देना होता है। उस जमाने में तो किस महीने में क्या खाना है, ये सब लोकगीतों के माध्यम से होता था कि पहले दूसरे महीने में है इसको राबड़ी और छाछ दही खूब खिलाना है, तीसरे चौथे महीने में इसको खीर वगैरह खिलानी है। तो ये सब लोकगीतों में जितना जीवन में जितनी भी अनुभूतियां होती हैं, गम है, खुशी है, विषाद है, हर्ष है, वो सब स्वतः स्फूर्त जो चीज होती है वही लोकगीतों में आती है। क्या बात है। अपने अंदर से जो भाव होते हैं उनको प्रकट करने में आदमी को बड़ी खुशी मिलती है और औरतें हैं वो गुनगुना के अपने भाव प्रकट करती हैं। तो बचपन से भी जैसे जन्म के भी लोकगीत होते हैं, जच्चा बच्चा लोकगीत होते हैं। तो उसमें जच्चा का सबसे जो प्रसिद्ध लोकगीत होता है वो पीड़ा होता है। तो पीड़ा का लोकगीत होता है, जड़वा पूजने का लोकगीत होता है। इसमें एक पोमचा लोकगीत बहुत प्रसिद्ध है जी। जो मतलब लगभग राजस्थान में गाया जाता है पोमचा लोकगीत। उसमें क्या होता है कि एक कथा की तरह वो गीत होता है कि ननद और भाभी होती है, तो वो ननद को लगता है कि भाभी के बच्चा होगा, तो ये जो पोमचा आपने ओढ़ रखा है ये बड़ा सुंदर है, तो आपके बेटा हो जाए तो ये मुझे दे देना। तो ये बहुत लंबा और बहुत मीठा गीत है। तो मैं आपको दो लाइन गा के सुनाऊं। बैतो ननद भोजाई पीसे पीसेणु, कोई बतलावे मने डारी बात, रसिया भंवर हठ लाग्या ननद बाई पोमचो, बाई जी जे म्हारे जल म्यावेगी गलो, थाने दे दूं पोमचियारो बेस, रसिया भंवर हठ लाग्या ननद बाई पोमचो। फिर उनके 9 महीने पे बच्चा हो जाता है और ननद कहती है कि अपने वो कोल वचन याद करो और मुझे पोमचा दो, तो वो मुकर जाती है कि भाई मैं नहीं दूंगी पोमचा। तो फिर वो लास्ट में जब वो जिद पकड़ लेती है, बहुत मीठा और लंबा गीत है, तो वो अपने पति से कहती है, थे तो मेला में रमता सायबा, थारी बैनड़ ने समझाए, रसिया भंवर हठ लाग्या ननद बाई पोमचो। तो वो कहते हैं कि दे दो, थे तो दे दो म्हारी मरवण पोमचो, थाने लाई देस्या दखण्यारो चीर,
रसिया भंवर हठ लाग्या ननद बाई पोमचो, कि दक्षिण से, दक्षिण दिशा के अच्छे माने जाते थे कपड़े, कि तो तुम्हें दक्षिण का चीर मंगा के दे दूंगा लेकिन इसको पोमचा दे दो। इस तरह काफी लंबा है। फिर वो बांध देती है उसके हाथ, वो जिद करती है तो खूंटा गाड़ के और बाई जी के दोनों हाथ बांधे, रसिया की चिटली आंगली बांधी। काफी लंबा गीत बहुत ही है। खूबसूरती है, साथ के साथ स्टोरी टेलिंग भी होता है कि एक कहानी के बिल्कुल साथ माध्यम से कहानी के माध्यम से गीतों को पिरोया गया है और आनंद ही कुछ अलग होता है। संतोष जी, कितने प्रकार के, अगर मैं आपसे पूछूं, कितने प्रकार के लोकगीत अपने पास हैं? क्योंकि जहां तक मैं जान पा रहा हूँ अनेकों प्रकार के हमारे पास लोकगीत हैं। अनेकों क्या, अनंत बोल सकते हैं अपन, अनंत प्रकार के लोकगीत हैं। अभी जैसे अपन जच्चा बच्चा लिए तो जच्चा बच्चा में भी बहुत से होते हैं। जच्चा बच्चा के भी इतने विस्तृत गीत होते हैं कि हजारों क्या लाखों की तादाद में गाए जाते हैं। जैसे कि खाने का गीत होता है जच्चा बच्चा में ही, तो पति है वो कमाने, पहले के जमाने में जैसे परदेश जाना, दूसरे शहर को भी परदेश की तरह ही बोला जाता था कि भाई दूर कमाने जाते हैं। तो उसमें भी जैसे थे तुम्हारा मारू जी नौकरी भी चाल्या, चाकरी भी चाल्या, अजवाण कूण मुलासी जी। वो प्रेग्नेंट होती है तो भाई अब आप तो दूर देश जा रहे हो, मेरे लिए जब बच्चा होगा तो पौष्टिक आहार के लिए अजवाण कौन लेके आएगा जी। तो फिर वो कहते हैं थे तुम्हारी मिर्गा नैनी हो लरियो सो जल मो, गिन्नड़ियो सो जल मो, अजवाण बापू जी मुलासी जी। तो ये मामूली जो तकरार होती है वो तो हर रिश्ते में होती ही है। तो वो बोलती है कि थारा ए बापू जी को नहीं है भरोसो, काई है भरोसो, 5 की मुलावे 25 की बतावे, अजवाण कैया गुण आवे जी। इसी तरह सूंठ का गीत होता है, गून का गीत होता है और बहुत सारे खानपान के गीत होते हैं। फिर बच्चे के गीत होते हैं, बच्चा जब छोटा होता है तो उसके सोने सुलाने के गीत होते हैं। जचा को पग हाले पायल बाजे, सूतोड़ो होलर जागे, जचा धीरे चलो महला में। और फिर बड़ा होने पे उसके खिलौनों के गीत होते हैं। तो बहुत विस्तृत फलक है। ऐसे शादी में जैसे न केवल देवी देवता और बन्ना बन्नी के गीत ही नहीं होते, उसके बाद विदाई के भी अलग अलग गीत होते हैं। पहली बार विदा कर रहे हैं बच्ची को या उसके बाद विदा कर रहे हैं, जवाई आने पर भी एक जैसे पावना गीत बोलते हैं अपन की, पावना गीत होता है। लेकिन पावना गीत में भी जवाई होते हैं, ननदोई होते हैं, जीजा गीत होते हैं। तो बहुत अगर अपन बैठ गए तो खत्म ही नहीं होगी चर्चा। बहुत सारे विस्तृत में आपने जानकारी दी और आपने सही कहा कि अथाह है हमारे पास जो लोकगीत है और यही उसकी खूबसूरती है कि हर एक खुशी के लिए, हर चीज़ के लिए हमारे पास लोकगीत जो हैं वो हमारे पास अवेलेबल हैं। आप कितना महत्वपूर्ण मानती हैं राजस्थानी कल्चर की, अगर हम बात करें राजस्थानी संस्कृति की अगर हम बात करें, तो लोकगीत को आप कितना महत्वपूर्ण मानती है इसके अंदर? मैं तो इतना महत्वपूर्ण मानती हूँ, जैसे बारात जाती है और उसमें बींद की जो भूमिका होती है वो ही अपनी कल्चर में लोकगीतों की भूमिका है। लोकगीतों के बिना अपना जो कल्चर है वो थोड़ा सूना सूना है। और कल्चर में होता भी यही है, लोक खान पान है, लोकगीत है। तो अपने लोकगीत हैं उनकी एक बहुत विशाल और समृद्ध परंपरा रही है, बिल्कुल हर क्षेत्र की रहे हैं और पीढ़ी दर पीढ़ी गाए जाते रहे हैं और अब भी गाए जा रहे हैं। अपने लिए ये अच्छी बात है कि ये विरासत हमें आगे से आगे मिलती जा रही है और मेरा तो विश्वास है कि बढ़ती ही रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल संतोष जी, बहुत खूबसूरत बात आपने कही। लेकिन लोगों को आपने सुनाया है अपने लोकगीत और लोगों को बहुत पसंद आए हैं आपके लोकगीत। कब आपको लगा कि मुझे लोकगीत गाना चाहिए? कब आपको लगा कि मुझे लोगों तक ये बात, हमारे जो लोकगीत हैं उनको पहुंचाना चाहिए? क्योंकि आपको सोशल मीडिया में लोगों ने बहुत प्यार दिया है जी, उसके बारे में जानना चाहेंगे। उसमें देखो, पहले तो ये था कि जैसे अड़ोसी पड़ोसी के घर कोई भी फंक्शन हुआ गा दिए, कहीं किसी रिश्तेदार के यहाँ गा दिए। लेकिन फिर कोरोना के दौरान मेरी माताजी का स्वर्गवास हो गया, तो मुझे यूँ लगा कि जैसे अपन कहते हैं ना कि मेरे दादाजी मेरे लिए इतनी ज़मीन छोड़ के गए, कारोबार छोड़ के गए। तो एक दिन बैठे बैठे मुझे लगा कि माँ अपने लिए इतनी समृद्ध विरासत छोड़कर गई है गीतों की, तो कहीं ऐसा न हो कि माँ को जो गीत आते थे वो माँ के साथ ही चले जाएं। तो मुझे लगा कि इन गीतों को एक जगह संकलित करना चाहिए। कोरोना का दौर चल रहा था, ये लगभग 1.5-2 साल के लगभग की बात है जी।
तो कोरोना में मुझे लगा कि लोग बड़े निराश थे, हर घर से ये सुनते थे कि वहाँ कोरोना से हादसा हो गया, वहाँ हो गया। तो मुझे लगा कि लोगों में एक सकारात्मकता लाने के लिए, एक पॉजिटिविटी लाने के लिए, और माँ के गीतों को आगे से आगे, जैसे मैं गाऊंगी तो मैं जब तक गाऊंगी, और अगर अपन सोशल मीडिया पे इनको एक जगह कलेक्ट कर लेते हैं तो जिनकी रुचि होगी वो भी सुनेंगे, और बूढ़े हो जाएंगे तो अपन भी सुनेंगे कि हम युवा थे तो ऐसे गीत गाते थे। ये सोचकर मैंने सोशल मीडिया पे इनको एक चैनल के माध्यम से गाना शुरू किया, और लोगों ने बहुत पसंद किया। बहुत पसंद क्या किया, उसके बाद तो लोकगीतों की बाढ़ सी आ गई सोशल मीडिया पे। देखा देखी, मतलब एक अपन शुरुआत करते हैं तो उसका पीछा करते हैं ना लोग, तो दूसरों को लगा कि हम भी गा सकते हैं। इस तरह कई सारी प्रतिभाएं आई, कई सारे लोकगीत हैं वो सोशल मीडिया पे, जो दबे हुए लोकगीत थे, जो अभी तक किसी कैसेट कंपनी की नजर में नहीं आए थे, अभी तक जो रिकॉर्ड नहीं हुए थे, ऐसे लाखों गीत हैं अब भी, और बहुत मीठे हैं, बहुत मधुर हैं। बिल्कुल, और यही खूबसूरती है हमारे इन लोकगीतों की। और आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं कि उन सभी जो गीत दबे हुए थे उनको वापस उजागर कर रही हैं। इतना प्यार मिलेगा लोगों से उम्मीद था जब आपने इनिशियल लेवल पे किया था कि मेरा एक लोग बाग से सोशल मीडिया पे इतना प्यार देंगे लोग बाग मुझे? नहीं, वो पहले इतना सोचा नहीं था। सोचा यही था कि अपनी धरोहर है और इसको सुरक्षित करना है। और फिर वही बात है कि एक वो मुहावरा है अपने, थोड़ा सा है तो अक्खड़ ही अपनी भाषा में, कि सफलता होती है उसके 100 पिता होते हैं और असफलता अनाथ होती है। लोगों ने अगर पसंद नहीं किए होते तो शायद है लोग अड़ोस पड़ोस वाले, रिश्तेदार या घर वाले कहते कि तू क्यों परेशान हुई, लेकिन जब लोगों ने पसंद किए तो आस पड़ोस ने भी पसंद किए, घर वालों ने भी तारीफ की, और आगे से आगे कारवां बढ़ता चला गया। बिल्कुल बिल्कुल, और ये कारवां बढ़ता गया और आपको तभी लोगों ने इतना प्यार दिया है। आपका पसंदीदा लोकगीत कौन सा है? मैं अनुरोध करूंगा कि आपका जो पसंदीदा लोकगीत है वो भी हमारे दर्शकों के लिए सुनाई जाए। लोकगीत देखिए, मुझे जो भी लोकगीत आते हैं, एक माँ के जैसे 7 संतान होती है, 10 संतान होती है, उसे कहे कि आप इनमें से एक अच्छा सा पुत्र बताओ जो आपको ज्यादा पसंद है, नहीं बता पाती। लोकगीत है वो मेरे तो एक से बढ़कर एक हैं, और कोई भी लोकगीत, कोई अगर मुझे कहे कि कौन सा पसंद करते हो आप, तो सारे हैं। मुझे तो यूं कंफ्यूज हो जाता है कि कौन सा अच्छा, क्योंकि सभी अच्छे हैं। तो वही रुत वाली बात की, रुत पे ही गीत बने हुए हैं, तो अपन रुत का ही एक और गा लेते हैं। 5 रे 25 में बीजनी मुलाई, अब तो बीजनी का जमाना भी नहीं रहा है, तेरा काई काई करूं श्रृंगार, आई रुत गिरमी की। 5 रे 25 में तो खाती जी ने दिया, मारी बीजनी रे डांडी लगाई, आई रुत गिरमी की। 5 रे 25 में तो सोनी जी ने दिया, मारी बीजनी रे घूघरी लगाई, आई रुत गिरमी की। बहुत सारे, मतलब जैसे दर्जी है उससे झालर लगवाई, ऐसे गाएंगे लंबा हो जाएगा। और लास्ट में क्या होता है देखिए इसका समापन, ले पंखी मैं तुम्हें ला आई, ले पंखी मैं तुम्हें ला आई, ढूढ़े बादेर केसरिया सारी रात, आई रुत गिरमी की। चल बादेर पातलिया दिन रात, आई रुत गिरमी की। मन गिरमी सतावे सारी रात, आई रुत गिरमी की। क्या बात है, इसी तरह अभी जो सांगरी का सीजन चल रहा है, अपने राजस्थान का प्रसिद्ध वृक्ष खेजड़ी है, और सांगरी की बहार आई हुई है इस वक्त, तो उसका भी एक गीत मौसम के अनुसार पसंद भी है मुझे, और गा भी लेते हैं। देवरिया रे मन सांगरिया रो जाओ, हो जी हो तोड़ मंगा दो बन की सांगरी जी म्हारा राज। देवर से आग्रह करती है कि सांगरियों की बहार आई हुई है, तो देवर बदले में क्या चाहता है? भाव जिए म्हारी धोती धोए सुकाय, हो जी हो तोड़ ल्या द्या बन की सांगरी जी म्हारा राज। देवरिया रे महसू धोती धोई न जाय, हो जी हो
पूछा मैं टड़ को लाग जाए जी म्हारा राज। भाव जिये मासु सांगर तोड़्या न जाय, हो जी हो गोरा गिड़दा में कांटो लाग जाए जी म्हारा राज। देवरिया रे म्हारो जे घर हो तो श्याम, हो जी हो तोड़े ल्या दे तो बन की सांगरी जी म्हारा राज। भाव जिये म्हार जे होती घर नार, हो जी हो धोए सुखाती सामी साड़ में जी म्हारा राज। बहुत लंबा गीत है, फिर वो कागज लिख के भेजती है। इस चीज के जो स्टोरी टेलिंग बहुत इंटरेस्टिंग होती है। समय है, वो लिमिट का है, तो इतना ज्यादा ले नहीं सकते। बिल्कुल संतोष जी, आजकल की म्यूजिक इंडस्ट्री की अगर मैं बात करूं तो राजस्थानी लोकगीत का भविष्य आप किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि राजस्थानी लोकगीत की खूबसूरती अब तो बॉलीवुड में भी आ रही है, क्योंकि कई ऐसे फ्यूजन्स क्रिएट हो रहे हैं, बॉलीवुड मिक्स के राजस्थानी के फ्यूजन क्रिएट हो रहे हैं। तो आपको क्या लगता है आने वाला भविष्य किस ओर देख रही हैं? बिल्कुल अच्छा देखती हूँ, बहुत अच्छा देखती हूँ। और पुराने गीत हैं वो भी आगे आ रहे हैं, नए नए गीत हैं वो भी अच्छे चल रहे हैं। तो मेरी हिसाब से तो बहुत अच्छा भविष्य है जी। और अपन को यही उम्मीद भी रखनी चाहिए। आप लोग हो, डीडी जो जयपुर है, दूरदर्शन है, वो भी काफ़ी इनको प्रमोट कर रहा है। गवर्नमेंट है वो भी काफ़ी प्रमोट कर रही है। युवा महोत्सव अभी हमारे शहर में हुआ था, तो उसमें भी तरह तरह के सोलो सॉन्ग हैं, सामूहिक गान हैं, सबकी प्रतियोगिताएं होती हैं। तो रुझान अच्छा है। बिल्कुल। और युवा पीढ़ी जो है खासकर वो भी इसमें काफ़ी इंटरेस्ट ले रही, क्योंकि इसकी जो स्टोरी टेलिंग है सबको अपने ओर खींचता है कि गाना तो साथ के साथ हो रहा है लेकिन एक स्टोरी भी बताई जा रही। वही कारण है कि युवा भी इससे जुड़ रहा है, आपको नहीं लगता? हाँ बिल्कुल बिल्कुल जुड़ रहे हैं, युवा भी जुड़ रहे हैं। थोड़ा सा मुझे ये लगता है कि जो अपने विशुद्ध जो लोकगीत हैं उनको और भी ज़्यादा प्रमोट करने की ज़रूरत है, बजाय ये शराब और गन कल्चर के गीतों की बजाय जो पुराने अपने मधुर गीत हैं उनमें जो मिठास है ना, वो नए वालों में शायद कम है, शायद कम है। वो भी हालांकि वो अच्छा प्रयास कर रहे हैं, जो बना रहे हैं, जो गा रहे हैं, वो अच्छा प्रयास है। लेकिन जो अपने जो मूल रूप में जिसे अपन जड़ जिसे कहते हैं उसको अगर अपन सामने लाएं तो और भी अच्छी बात है। अगर कोई म्यूजिक कंपनी पुराने गीतों को लेके आती है तो वो और भी अच्छी बात है। संतोष जी, आप बहुत सुंदर गाना गाती हैं और एक शिक्षाविद भी हैं, तो बच्चों की तरफ से कौन सी ज़्यादा डिमांड आती है म्यूज़िक की? क्योंकि सभी को पता है कि आप बहुत खूबसूरत गाना गाती हैं, तो बच्चों की तरफ से ऐसे फरमाइश आ जाती है कि मैम आप आज हमको पढ़ने का मूड नहीं है, आज आप हमको लोकगीत सुना दीजिए? हाँ, ऐसा हो जाता है, हो जाता है बच्चों को। लेकिन बच्चों को असल में क्या है कि कोरोना काल में क्या है, बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाई के कारण बच्चों का रुझान फ़ोन की तरफ आ गया जी। तो ऑफलाइन की बजाय वो थोड़ा ऑनलाइन पढ़ाई ज़्यादा करने लग गए। तो बच्चों को पहले तो मैं सबसे पहले तो यही कहती हूँ कि जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाए फ़ोन में आपको सिर्फ पढ़ाई देखनी है, गीत नृत्य कुछ नहीं देखना है। फिर भी जब कभी बच्चे हैं, कभी बोर हो रहे हैं या कभी कोई ऐसा पीरियड आता है लास्ट का, जैसे अभी सरकार ने एक अच्छा प्रयास किया है कि नो बैग डे चलाया है, तो उस दिन बच्चों की जो अभिरुचि होती है उसको बाहर लाना होता है। तो कुछ बच्चों में जैसे गाने की अभिरुचि होती है, वो अच्छा गाते भी हैं, तो वो सुनना भी चाहते हैं। एक अच्छा वक्ता वही होता है जो अच्छा श्रोता होता है। बिल्कुल। तो बच्चे कह देते हैं तो उनको सुना भी देते हैं, बच्चे खुश होते हैं। जैसे गणगौर का मौसम चलता है तो गणगौर का सुना देते हैं, तीज का है तो तीज का सुना देते हैं, और बच्चों को उस बारे में बता भी देते हैं कि ये इस तरह का गीत होता है, इसका भावार्थ ये होता है, इस वक्त गाया जाता है। तो इसकी खूबसूरती देखिए आपने कि त्यौहार के बारे में भी आप एजुकेशन दे रही है उनको, साथ के साथ एक एंटरटेनिंग पार्ट भी आ गया। हाँ, तो ये खूबसूरती है इसकी। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, क्योंकि ये आजकल कंपटीशंस में आते हैं सारे कि कौन सा गीत कब गाया जाता है। बिल्कुल गाता है। कौन सा नृत्य है वो कहाँ का है, किसके साथ किया जाता है, कौन से गीत पे, तो वो बच्चों को सब अच्छा। तो बच्चों को ज़्यादातर कौन सा गाना आप सुनाती हैं?
बच्चों को तो मैं छोटे छोटे गाने सुनाती हूँ, वैसे हिंदी गाने भी सुना देती हूँ बच्चों को, तो जैसे नन्ना मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ, ये भी सिखा देती हूँ। और मांड बेटी मांड मांड आडी लकीर मांड खड़ी लकीर दायां हाथ। इसकी तलफ़्फ़ुज़ बहुत सुंदर लग रही है। मैं चाहूँगा कि अनुरोध करूँगा कि ये जो गाना अभी बता रही हैं आप, जो गीत बता रही हैं, उसकी 2 लाइनें हो जाए। कि मांड बेटी मांड मांड आडी लकीर मांड खड़ी लकीर दायां हाथ को चुल्लो री बायां हाथ को चुल्लो मांड ऊपर मुखी चुल्लो मांड नीचे मुखी चुल्लो मांड बीजनी को डंडो मांड बीजनी को डंडो। कि मांड बेटी मांड मांड आडी लकीर मांड खड़ी लकीर दायां हाथ को चुल्लो री बायां हाथ को चुल्लो। के पढ़े लिख बेटी म्हारी राज करेली कारा मोटरा में बैठी बैठी फिरेली। क्या बात है, क्या बात है, कितनी खूबसूरती है और कितनी वैरायटी है हमारे लोकगीतों के अंदर। संतोष जी, आप एक शिक्षाविद भी हैं और आपने अपना लंबा समय बच्चों के बीच में गुजारा है। आपको क्या लगता है आज के जो बच्चे जो हमारे हैं वो किस ओर जाते दिख रहे हैं आपको? क्योंकि आप बच्चों को शिक्षा तो देती हैं, उनकी समस्याएं तो सुनती हैं। क्या लगता है आज का जो हमारा युवा पीढ़ी है, जो बच्चे हैं, वो किस ओर जाते दिख रहे हैं? बच्चे तो अच्छे ही होते हैं, मन के सच्चे होते हैं। माहौल पे डिपेंड करता है कि बच्चे किस ओर जा रहे हैं। पहले जैसे हम छोटे छोटे थे तो दादाजी ने भी थप्पड़ मार दी, ताऊ जी ने भी थप्पड़ मार दी, ये क्या कर रहे हो, ऐसे करो, और लाड भी सभी करते थे। अब लाड करने वाले भी कम रह गए, एकल परिवार होने की वजह से माता पिता ही लाड करते हैं, क्योंकि अड़ोसी पड़ोसी हैं वो अलग अलग हो जाते हैं, दूर दूर रहने लग जाते हैं। जॉइंट फैमिली होने जो खत्म हो गई, न होने की वजह से बच्चों का विकास थोड़ा कम हुआ है, क्योंकि वो बहुत कम समय अपने गार्जियंस को दे पाते हैं, किताबों में लगे रहते हैं। माता पिता होते हैं वो भी दोनों आजकल दोनों के जॉब का वो चलन चल पड़ा, तो बहुत कम समय बच्चों को मिल पाता है। इसलिए जो अपन बोलते हैं ना समग्र विकास, वो थोड़ा कम हो रहा है। बाकी पढ़ाई में तो आज के बच्चे पहले की बजाय बहुत तेज हो गए, स्मार्ट हो चुके हैं। हाँ। संतोष जी, फेस्टिवल का हिंदुस्तान जो है फेस्टिवलों के लिए भी जाना चाहता है, और ऐसे हमारे पास अनेकों लोकगीत हैं जो फेस्टिवलों को डेडिकेट किए गए हैं। तो फेस्टिवल का जब भी जिक्र होता है, कौन सा गाना आपके जहन में आता है? फेस्टिवल तो अपने राजस्थान में तो 2 फेस्टिवल सबसे अहम है। बिल्कुल। वैसे तो त्योहारों का देश हमारा, हमको इससे प्यार है, तो अपना तो देश ही त्योहारों का है। हाँ। लेकिन 2 खास तौर से, जैसे तीज और गणगौर। तो गणगौर पे तो एक जो घुड़लिया गीत होता था, वो हम जब बचपन में थे तो बहुत गाते थे। बीरमा जीरा ईसर बीरा मारो घुड़ल्यो घर पूछाई पूछा स्या ये डावड्यो ये बाई शात घड़ी सुसताई शात घड़ी सुसताय कंवर बाई गोर्या रा दिन 4 गोरल पूजे बामण बाण्या सारो राजपुतानु देश राजस्थान रीत बड़ी रे बीरा ड्योडी बांधे पाग। ऐसे काफी लंबा है, बहुत लंबा गीत है गुड़लिया गीत। जी, आप बहुत ही खूबसूरती से गाना गाती हैं, लेकिन जितनी खूबसूरती से आप गाती हैं उतनी खूबसूरती से आप लोकगीत लिखती भी हैं। तो हाँ, उसके बारे में हम जानना चाहेंगे कि लोकगीत लिखना आसान नहीं होता। किस तरीके से आपने इसकी शुरुआत करी, वो जानना चाहेंगे सबसे पहले। शुरुआत तो जैसे कोई मीठे लोकगीत होते थे तो वो छोटे होते थे, तो मुझे लगता कि ये तो जल्दी से खत्म हो गया। जैसे अपन कोई अच्छी चीज खाते हैं, रसगुल्ला मिला, एक खाया, ये तो खत्म हो गया, तो दूसरा भी होना चाहिए। तो छोटा लोकगीत होता था तो उसको आगे से आगे जैसे कड़ी जोड़ दी, उसमें उसके 3-4 बना दिए। और अभी जैसे पिछले दिनों अपने 14 अप्रैल को बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती मनाई गई, तो मुझे लगा कि जो अपने कुछ, मान लीजिए अपना समाज है वो बहुत अच्छा है, लेकिन फिर भी जैसे कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन पर अभी भी जागरूकता की ज़रूरत है। तो ऐसे मुद्दों पर मुझे यूँ लगा कि लिखना चाहिए ताकि लोग बाग पढ़ें समझें। हालांकि सभी समझदार हैं, लेकिन फिर भी वो मैं अपना एक नैतिक दायित्व मानती हूँ कि जो भी थोड़ी बहुत कमियां हैं समाज में उन पर भी लेखनी चलाई जा सकती है। तो उस पर भी मैंने एक छोटा सा गीत अभी लिखा था। जैसे एक शब्द है सनातन जी। तो अपन उसको विस्तृत अर्थ में देखें तो सनातन में सारे भारतीय आते हैं। सनातन का मतलब किसी धर्म पंथ मजहब से नहीं है। सनातन का मतलब जो जिसका कभी आदि नहीं था, कभी अंत नहीं है, जब सृष्टि चली जब से चलता आ रहा है और कभी खत्म नहीं होगा, उसे अपन ओवरऑल सनातन मानते हैं। तो उस पे मैंने लिखा था कि आपा सगड़ा सनातनी लोग जारो आदि न कोई अंत,
आपा सारा सनातनी लोग, जारो आदि न कोई अंत, बीच समय जद भी खो पड़ियो। यानी बीच समय में जब कोई विदेशी आक्रांता आए या कोई विदेशी लोग यहाँ फूट डालो और राज करो हुआ, तो शायद है कि अपने पंथ ज्यादा बन गए उनकी वजह से। तो उसको लेके बहुत लंबा लिखा कि बीच समय जद भी खो पड़ियो, बन गया पंथ ही पंथ, उजड़ो उजड़ो हो जा रे मान खा, छोड़ मैल रो कंथ, आपा सारा भारतीय लोग, जारो आदि न कोई अंत। क्या बात है, बड़ी खूबसूरती से आपने गाने लिखे हैं। तो आपने शुरू से ही सोच रखा था कि मुझे लिखाई भी करना है, क्योंकि एक तो गाना एक अलग तरीके की कला हो गई, लिखना एक अलग तरीके की कला हो गई, दोनों में सामंजस्य बिठाना आसान नहीं रहा होगा कि लिखते वक्त मैं ये सोच के गा रही, ये सोच के मैंने क्या मुझे इस सब्जेक्ट पे बात करना है, इस पे लिख रही हूँ, इस पे फिर मैं लोकगीत बनाऊंगी, ऐसा कभी हुआ? नहीं, ऐसा तो नहीं। देख, ऐसा होता है जैसे कभी हमारे उधर धार्मिक यात्राएं होती हैं या किसी जिसे अपन लोक देवता या महापुरुष जिसे बोलते हैं वहाँ आना जाना होता है, तो मैं सोचती हूँ कि महापुरुष सर्व समाज के होते हैं, किसी एक समाज के नहीं होते। तो वो थोड़ा यूं हो जाता है कि चलो धूम धड़ाका हो रहा है, अपन भी दो लाइनें जोड़ लेते हैं। और अब भी लेकिन मुझे ये लगता है कि जो सामाजिक मुद्दे हैं, जो अपनी अच्छाइयाँ हैं, उनको भी आगे लाना चाहिए गीतों के माध्यम से, और जो थोड़ी बहुत कमियां हम में हैं उन पे भी थोड़ी लेखनी चलाकर उनको गीतों के माध्यम से थोड़ा जल्दी कवर कर लेते हैं लोग, समझने की कोशिश करते हैं। भाषण को इतना नहीं सुनते जितना गीत को सुनते हैं। बिल्कुल बिल्कुल संतोष जी, एक आर्टिस्ट बड़ा क्रिएटिव आदमी होता है, क्रिएटिव आर्टिस्ट होता है। आप लोकगीत के अलावा कौन सा म्यूजिक सुनना पसंद करते हैं, कि सिर्फ लोकगीत ही में रुझान ज़्यादा है आपका? नहीं, सभी सुन लेती हूँ। अपने सारे भारत के हैं, जैसे भोजपुरी हैं, वो भी सुनती हूँ लोकगीतों में। अपने जैसे यूपी साइड के हैं, अवधी के हैं, बुंदेलखंडी के हैं, वो भी सुन लेती हूँ। और बॉलीवुड के तो सभी सुनते ही हैं। तो उनमें मतलब अच्छे, ज़्यादातर मैं क्या करती हूँ, थोड़े भजन सुनना पसंद करती हूँ, जिनसे थोड़ा दिमाग जैसे कूल हो जाए। वंदना है, सरस्वती की वंदनाएं हैं। क्या बात है, भजन का जिक्र किया है, और भजन अगर ना सुने तो ये नाइंसाफी हो जाएगी आपकी मधुर आवाज से। भजन तो जैसे मतलब हिंदी भजन तो अपन सुनते रहते हैं। हिंदी भजन में जैसे अपन उसमें थोड़ा ये भी हो जाता है कि ईश्वर एक है, तो मैं लोकगीत के माध्यम से ही सुना देती हूँ भजन भी। बिल्कुल। मेरा राम जी का नाम हजार, कठे भेजूं कुकू पतरी हो, मेरा सांवरिया का नाम हजार, कठे भेजूं कुकू पतरी, कोई खवे कौशल्या को, कोई खवे यशोदा को, कोई खवे नंद जी को लाल, खटे भेजूं कुकू पतरी हो, मेरा सांवरिया का नाम हजार, कठे भेजूं कुकू पतरी। क्या बात है, बहुत लंबा गीत है कि लास्ट में इसका जो अंतिम पैरा है वो इस तरह जोड़ा है। मैंने थोड़ा आधा ही सुना था, तो लास्ट में मैंने जोड़ दिया कि कोई खेवे आकाश में, कोई खेवे पाताल में, कोई खेवे आकाश में, कोई खेवे पाताल, माने ला दो ही रे माँ, ये क्या ने भेजा कुकू पतरी। कहीं भेजने की जरूरत नहीं है, अपने हृदय में है, बस याद कर लो। जी संतोष जी, बहुत खूबसूरती से आप गाना गाती हैं, और हमारी यही कामना है कि ऐसे ही मुस्कुराते हुए आप गाना गाते रहिए। आपको जानवरों से बहुत प्यार है संतोष जी, और जानवरों के लिए आपने काफ़ी काम भी किया है समाज के अंदर। उसकी शुरुआत कहाँ से हुई, जानना चाहेंगे कि जानवरों के प्रति जो प्रेम है, जो लगाव है आपका, वो कहाँ से जागृत हुआ? जानवरों के प्रति लगाव मेरा जागृत हुआ, ये जो गायें घूमती है ना, तो इनकी दुर्दशा होती है ना, तो मेरा बड़ा वो यूँ होता है कि क्यों हो रहा है ये सब। गायें हैं तो गायों की वजह से रोड पे एक्सीडेंट भी बहुत होते हैं, उसमें गाय का कोई कसूर नहीं है। हम ही लोग जैसे मान लीजिए उनको खोल देते हैं, जब तक वो दूध देती है रखते हैं, और फिर वो रोड पे जाती हैं तो खुद भी परेशान होती हैं, लोग भी परेशान होते हैं। तो आसपास की जो गायें वगैरह हैं, और ये भी एक फैक्ट है, ये जो बछड़े वगैरह हैं, इनको किसान खोले नहीं तो करे भी क्या, क्योंकि क्या करे फिर, इनका बहुत सारे हो जाते हैं। तो मैं सोचती हूँ कि चलो अपन एक एक गाय है वो सब बांध लेते हैं, तो इस समस्या का कुछ हद तक निस्तारण हो सकता है।
तो स्कूल के आसपास भी जैसे मैं स्कूल में जाती हूँ तो एक आध रोटी वगैरह ले जाती हूँ कि गाय है उसको रोटी देनी है। लेकिन एक खास बात मैं हमेशा दूसरों को भी कहती हूँ और आपके इस मंच के माध्यम से भी कहना चाहूँगी कि किसी भी जानवर को, चाहे अपन कुत्ते को रोटी देते हैं, गाय को रोटी देते हैं, बंदर को केले खिलाते हैं, आजकल ये चलन चल पड़ा कि लोगों को किसी ने बता दिया कि भाई इनको देना है, आपको खिलाना है, तो वो ज्यादा जहमत नहीं उठाते, सड़क पे जहाँ झुंड खड़ा होता है वहीं डाल देते हैं। अब वो जानवर क्या करते हैं, सड़क नहीं छोड़ते हैं। तो मेरा आग्रह है आपके दर्शकों से कि उसको थोड़ा सा दूर ले जाके खिलाया जाए, ताकि वो रोड के आसपास उनका खुद का नुकसान भी ना हो और राहगीरों का नुकसान पति की भी बात नहीं। बताइए आपने ये। और रही बात जानवरों से प्रेम करने की, तो देखिए मुझे स्वीकार करने में कोई हर्ज नहीं है कि मैं जानवरों से प्रेम करती हूँ, लेकिन मैं जो पालतू जानवर है ना उनसे करती हूँ ज्यादा। बकरी है, गाय है, भैंस है, भैंस की कटड़ी है, कटड़ा है, तो घर में जो मेरे पालतू जानवर हैं सच में उनसे बहुत प्यार करती हूँ। और वो ऐसे कभी आप आओ तो देखना मेरे हाथ पे ऐसे गर्दन रख के बड़ी कूल मुद्रा में ऐसे सो जाते हैं। तो वो लगाव रूहानी होता है। हर जीव, भय और प्रेम ऐसी चीज है जो हर जीव में होती है। क्या बात है। जानवरों के प्रति कोई लोकगीत हमारे आपके पिटारे में कोई आ रहा है अभी आपके? अगर मैं, क्योंकि जानवर एक ऐसी बेजुबान आंसर है, जानवर है जो अपने जो फीलिंग है सिर्फ वही दर्शा सकता है, बोल नहीं सकता। और आपने काफ़ी सेवा करी है, जैसा कि आपने बताया गायों की सेवा करी है, तो जानवरों के लिए भी कोई लोकगीत बने हमारे? जानवरों के लिए तो अपन जैसे कहीं जाते आते हैं तो गाय माता पे जो उसका नाम लेके जैसे कोई बना लेते हैं गाय के कि गाय को रोटी देना है, या कुत्ते को रोटी देते हैं, तो उस हिसाब से बना लेते हैं। लेकिन इस हिसाब का मैंने अभी कोई गीत मेरे वो सोशल मीडिया पे डाला नहीं है जानवरों का। जी, पर्यावरण पे भी आपने काफ़ी काम करा है। और हमारा जो राजस्थान की जो नगरी है वो खेजड़ी मूवमेंट के लिए काफ़ी जाना जाता है। और आपने भी बच्चों को पर्यावरण के लिए काफ़ी अच्छी शिक्षा दी है। तो पर्यावरण के ऊपर ये जो आकर्षण है जानवरों के प्रति भी है, तो बचपन से ही था कि माटी, जो राजस्थान की जो माटी की महक है वो सबको अपने ओर खींच लेती है कि पर्यावरण के लिए भी मुझे कुछ अच्छा कार्य करना है। वो तो जैसे मेरे दादा हैं, नाना हैं, वो हमेशा से, जैसे कि हर किसान, मैं ये नहीं कह रही, मैं तो भाई मैंने अपने दादा नाना को देखा तो मैं उनके हिसाब से कहती हूँ। आपने अपने दादा नाना को देखा, उन्होंने दूसरों को, तो हर एक किसान वर्ग, इसमें किसी कोई कम्युनिटी से मतलब नहीं है, किसान वर्ग है या और भी कोई जैसे घरेलू लोग हैं, तो पेड़ों से सभी को लगाव होता है। तो जब हल जोतते हैं तो कोई छोटा मोटा पेड़ भी आ जाता है ना, तो उसको ऐसे करके और उसको रख लेते हैं कि भाई ये किसी न किसी दिन बड़ा हो जाएगा। एक छोटी सी डंठल उसके पास खड़ी कर देते हैं कि आते जाते ठोकर नहीं लगे। तो धीरे धीरे देखा देखी, बुजुर्गों की देखा देखी, एज ए विरासत पेड़ों से लगाव हो गया और घर में लगा लेते हैं, आस पड़ोस में लगा लेते हैं। और मेरा तो ये कहना है कि अगर किसी को पेड़ों से प्रेम है तो ये जरूरी नहीं कि आप सार्वजनिक जगह लगाओ, आप अपने घर पे लगा लो। ऑक्सीजन तो वहां भी देंगे वो, है ना? सही तो बात है। लगा लेने चाहिए, अपने घर में लगा लो, घर सुंदर लगेगा, पर्यावरण अच्छा होगा, अच्छी कूलिंग होगी, एसी कूलर का खर्चा कम होगा। बिल्कुल, बहुत खूबसूरत बात आपने कही संतोष जी। लेकिन हमने जो शो की शुरुआत है वो एक लोकगीत से करी थी, और जाते जाते यही अनुरोध करूंगा कि जो शो का अंत है वो भी हम एक लोकगीत से ही करें। और हमारे युवाओं को क्या मैसेज देना चाहेंगे वो भी बता दीजिए पहले, उसके बाद अंत जो है आपके लोकगीत से करते हैं। युवाओं से तो मैं यही कहना चाहूंगी कि एक तो स्वस्थ रहिए जी, मतलब अपनी जो बॉडी है उसको मेंटेन रखिए, और मोबाइल के या आजकल तो टीवी के भी इतने नहीं चिपके रहते जितने मोबाइल के चिपके रहते हैं। तो खेलिए, कूदिए, और जितना खेल कूद से विकास होगा उतना मोबाइल से नहीं होगा। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ाई में व्यस्त भी रहिए। क्या बात है, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ाई में व्यस्त भी रहिए। कौन सा लोकगीत सुनाएंगे? जी, आप कहिए, वही सुना जो आपका पसंदीदा। तो वही बात आ जाती है कि अपने हमारे यहाँ उधर है ना बालाजी का बहुत गाते हैं, तो वो मैं ठेठ देसी अंदाज में आपको सुना देती हूँ बालाजी का गीत जी। कूण चिणायो थारो देव रोजी, हाँ बाला कूण दिराई गजनी, मसरूप थारो देव रोजी, राजो जी चिणायो हर को देव रोजी, बजरंग बाबा सेव गांधी राई गजनी, मसाला सर थारो देव रोजी।
क्या बात है, क्या बात है संतोष जी, आपने अपना कीमती समय हमें दिया, इसके लिए बहुत बहुत आभार। आप लोगों ने मुझे इस काबिल समझा, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद जी। और दर्शकों से मेरा आग्रह है कि देखते रहिए अच्छे शो, जहां मिलते हैं आपको, तो देखते रहिए डीडी राजस्थान। बिल्कुल बिल्कुल, दर्शकों का प्यार हम पे बना हुआ ही है और आपने अपना एक बार पुनः आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। तो दोस्तों अभी के लिए ही इतना ही, अगली बार फिर मुलाकात होगी ऐसे ही किसी सफ़र में। तब तक खुश रहिए, आसपास साफ सफाई रखिए और हाँ, देखते रहिए डीडी राजस्थान। फिर मुलाकात होगी।